नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 24/7 डेज में सभी का स्वागत है। आज हम बात ऐसे अपने संवेदनशील मुद्दे पर करने जा रहे हैं और वो मुद्दा है बुलडोज़र का। हमें बुलडोज़र के चलाने पर कोई विरोध नहीं है। हमारी पूरी मीडिया की टीम यही चाहती है कि बुलडोज़र चले, लेकिन बुलडोज़र चलने का भी सही वक्त होना चाहिए, सही समय होना चाहिए और जिनके खिलाफ बुलडोज़र चल रहा है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हम बात ये कर रहे हैं कि अभी कल का ही मामला है कि एमसीडी ने दिल्ली में आईटीओ की तरफ जितने 56 मीडिया संस्थान थे उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिया। उनके मीडिया संस्थानों के जितने ऑफिस थे सबको तोड़ दिया। हमें कहने कि उन्होंने बकायदा पूरा काम किया, लीगल तरीके से काम किया, नोटिस दिए, सब कुछ दिए, लेकिन अभी क्यों बुलडोज़र चला जा रहा है? इतने सालों से जो मकान अवैध रूप से बने हुए हैं, इतने सालों से जो ऑफिस अवैध रूप से बने हुए हैं, इतने सालों से जो ज़मीनों पर कब्जा होकर चीज़ें खड़ी हुई हैं, बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, तब एमसीडी कहाँ थी? तब वो स्टेट कहाँ था? अगर यूपी में भी जगह जगह अगर बुलडोज़र चल रहे हैं तो उससे तो उपद्रवियों पर सबसे ज़्यादा बुलडोज़र चला रहे हैं, अतिक्रमण पर चला रहे हैं, एमपी में भी यही चल रहा है। तो इतने साल से लोग चुप क्यों थे? वहाँ पे अब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, वहाँ पहले ही बीजेपी की सरकार थी। तो लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग अब इन बुलडोज़रों को चला रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनके खिलाफ बुलडोज़र चला रहे हैं तो उनकी तरफ भी तो आप 2 मिनट का सोचिए कि वो लोग कहाँ जाएंगे, वो अपने जीवन को कैसे यापन करेंगे। इस तमाम मुद्दे पर हमसे बात करेंगे आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता रेखा शर्मा जी, और रेखा शर्मा जी से हम मुद्दे पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी इस पर अपना क्या रुख रखती है और अगर वो एमसीडी में आती है तो वो क्या करती है, क्योंकि अभी दिल्ली में तो ऐसा देखने को नहीं मिला है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कहीं बुलडोज़र चला हो। रेखा जी, आपका स्वागत है कि आपने हमारे समय निकाला। कल ही आप लोग दुर्गेश, जो आप बताती हैं आपके दुर्गेश भाई आपके भाई हैं और आपके साथ आप चुनाव में लगी हुई थी, आप चाहते हैं कि आपके भाई चुनाव जीते, उनके साथ पूरी मेहनत करके आज आप लौटी हैं और आज ही हमने आपको फिर से पकड़ लिया। लेकिन ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि हमें आपके पास आना जरूरी था हमारे लिए। रेखा जी, पहला सवाल ये है कि अभी क्यों चलाया जा रहा है बुलडोज़र? इससे पहले भी तो बुलडोज़र चलाया जा सकता था। अभी ऐसा क्या इनको पार्टियों को दिख रहा है कि जो भी दिख रहा है अतिक्रमण उस पर बुलडोज़र चला दे रहे हैं? इस पर आप और आपकी पार्टी क्या रुख देखती है और क्या इस मुद्दे को किस नजरिए से देखती है? पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय समय पर समय निकाल करके मेरे पास आते हैं। देखिए, जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है और अतिक्रमण का सवाल है तो ये आज की मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराने मुद्दे हैं। जहाँ 50 साल से 60 साल से अगर लोग किसी जगह पर रह रहा है और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो जमीन जो है माना जाता है कि उन्हीं की है जो वहां पर रह रहे हैं। लेकिन आज जो है एमसीडी है या दिल्ली सरकार, आपका केंद्र सरकार है या कोई और भी दूसरे योगी सरकार है, वो वहां से जमीनों को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं। ये तो वाकई बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इसमें दो मत नहीं है कि मोदी सरकार जो है वो जमीनों को, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और वो जहां जहां जमीन हमारे है उसको बेचने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। उसी सिलसिले में वो जमीनों को खाली करवाते हैं, उसको मार्क करते हैं और वो चाहते हैं कि उन जमीनों को भी बेच करके और उसको पैसे बनाए जाए। देखिए, कोर्ट ने भी यही कहा था, माननीय कोर्ट ने, कि भाई बुलडोज़र जो चल रहा है वो गलत नहीं है, उसको चलने दीजिए और जो अवैध निर्माण है उसको बुलडोज़र चलाइए, ठीक है जी। लेकिन जो इतने साल से, अगर 56 साल से, 50 साल से, 45 साल से कोई मकान, कोई ऑफिस अगर टिका हुआ है अतिक्रमण पर, तो इतने साल से वो राज्य की सरकार, वो राज्य का नगर निगम कहाँ था? अब उनको ऐसा क्या नाक में सूंघ आ गई कि वो अब बुलडोज़र लेके चल दे रहे हैं? और दूसरा मेरा इसमें सवाल आपसे यही है कि जिनके खिलाफ ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए उन लोगों को? एकदम से अचानक से आप बुलडोज़र चलाओगे, भले आप नोटिस देते हो तो आनंद फानंद में 2-3 दिन में आदमी क्या कर लेगा? तो क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कि अतिक्रमण हुआ तो अतिक्रमण किसने करवाई। सबसे पहला सवाल है कि वहां पर अगर सरकारी जमीन है तो वहां पर 50 साल से लोग रह कैसे रहे? कहीं न कहीं इसमें कुछ लूप होल होगा, कहीं न कहीं एमसीडी के लोग या सरकार के लोग पैसे खाए होंगे, तभी वहां पर कोई 50 साल से रह रहा है और आज उसको इंडिकेट किया। तो अफसर जो पैसे खाया, जो वहां पर मकान बनवाए, वो कहाँ है? उसकी संपत्ति का जांच कीजिए, उसका एरिया दायरा चेक कीजिए, उसके बारे में चेक कीजिए कि वहां पर घर बना कैसे। दूसरा कि अगर बुलडोजर चल रहा है तो उसके पहले वहां के पब्लिक को नोटिस देना पड़ता है कि भाई ठीक है, आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमें आपका कर देते हैं, आप कुछ दिन वहां रहिए और उसके बाद आप फिर वहां से शिफ्ट कर जाइए या आपने कोई व्यवस्था करके वहां निकाली। तो अचानक आप बुलडोजर जा रहे हैं और बुलडोजर चला दे रहे हैं कि भाई नहीं, हमारा सरकारी जमीन है। तो देखिए, इसमें कार्रवाई तो तीनों तरफ होनी चाहिए। जिसने अतिक्रमण करवाया उसको, उस पर भी तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।
अगर वो सरकार नहीं करती है तो ये उसकी वो मतलब है कि वो सिर्फ अपना मतलब निकालती है, पैसे ले करके करवा देती है और पैसे ले करके तोड़ भी रही है। दूसरा क्या है कि अगर करती है तोड़ती है तो वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको कहीं पर दूसरी जगह पर जगह दे, परमानेंट नहीं दे लेकिन टेम्पोररी जगह दे कि ठीक है आप जब तक आपकी दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती है वहां पर आप रह सकते हैं, वहां पर आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि परमानेंट उन लोगों की व्यवस्था, क्योंकि देखिए अचानक 50 साल में कोई उठ करके जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी पूरा जीवन लगा दिया है अगर किसी चीज को बनाने में, तो उतना वो सामर्थ्य तो नहीं होगा कि तोड़ने के बाद अचानक वो तुरंत कहीं पर शिफ्ट हो जाए या कहीं पर कोई उसको कहीं और उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, तो उसके लिए उनको समय तो देना पड़ेगा ना कम से कम। आपकी पार्टी लगातार, खासकर आप इस चीज़ का विरोध करती हुई आई हैं कि जो ये बुलडोजर चलाया जा रहा है वो राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में चलाया जा रहा है, तो आप इसको और आपकी पार्टी किस तरह से देखती है कि अगर आम आदमी पार्टी अगर नगर निगम में आ जाए, अगर नगर निगम तो अब एक हो गया है, तो उसके बाद क्या बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा? क्या आपकी पार्टी बुलडोजर नहीं चलवाएगी? देखिए बुलडोजर नहीं चलेगी या चलेगी ये तो बात, पहले हम एमसीडी में आ जाएं, उसी वही कारण है कि एमसीडी को इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया, इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया है ताकि दूसरी पार्टी हमारी पार्टी आ ना सके। इसके लिए हमारे भाई दुर्गेश पाठक जी हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, सिसोदिया जी आवाज उठाते रहे हैं, और हम लोगों ने अपने एरिया में जाकर के लोगों को कहा भी था कि अगर बुलडोजर की नीति आपके यहाँ हमारे यहाँ चलती है तो हम लोग आपका काम आपके साथ खड़े हैं और हम यहाँ पर मकानों को टूटने नहीं देंगे। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है या कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम यहाँ पर बुलडोजर चलने नहीं देंगे। लेकिन इसमें दो सवाल हो रहे हैं, आखिर दो सवाल, कि जब बुलडोजर आता है किसी भी मोहल्ले में तो वहाँ पर पार्टी के नेता सबसे पहले पहुँच जाते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, और वहाँ बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन फोर्स के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी भी इस मुद्दे को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को सिंपैथी पाने के लिए ही इस प्रोटेस्ट को कर रही है बुलडोजर के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा जो एरिया है वहां पर मकान ना टूटे, लोगों को कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन जब मोदी सरकार है हमेशा फोर्स को आगे कर देती है, अपना सरकार पुलिस फोर्स को आगे कर देती है और जबरदस्ती वो अपना काम करवाती है। बहुत लोगों को रिटेन भी कर चुकी है इस मामले में, और रिटर्न कर लेती है। तो उसके बाद देखिए रिटर्न करने का जब वो जबरदस्ती वाला मामला होता है तो वहां पर तो कोई भी आदमी नहीं कुछ कर सकता। तो आखिरी सवाल ये है कि आप अगर नगर चुनाव जीत कर आती है और आपकी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है एमसीडी में, तो क्या आप लोग बुलडोजर जैसे इस तरह में भी चल रहा है तो इसके अलावा कोई और ऐसी स्कीम लाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि अतिक्रमण ना हो पाए? क्या अफसरों के ऊपर आप लगाम लगाएंगे, क्योंकि ये अफसरों के कारण ही पहले ये अतिक्रमण हुआ जिसके लिए आज जनता झेल रही है? तो क्या आपकी सरकार कोई ऐसी नीति पॉलिसी लाएगी जिसके कारण दिल्ली में अतिक्रमण ना हो पाए? बिल्कुल लाएंगे हम। जो देखिए जो लीगल चीजें हैं, जो लीगल प्रोसेस है वो तो होनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि है नहीं होनी चाहिए। और अतिक्रमण देखिए जहाँ पर 50 फुट की सड़कें हैं वहां पर 20 फुट की रह गई है, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। इस तरह से आतंक मचा करके हम किसी काम को नहीं करना चाहते। हर आदमी को अपनी सुविधा के हिसाब से उसको काम करेंगे और उनको बाकायदा व्यवस्था करेंगे कि भाई अतिक्रमण ना हो और हर आदमी जो है अपने मकान को या उसको सेफ रख सके, अपने काम को सेफ रखे, अपने धंधे को सेफ कर सके, और फिर हम वहां से उनके अतिक्रमण को हटाने की कोशिश करें।